नाज़रीन ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम बड़े खुश नसीब हैं कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी हमारे पास आज मौजूद हैं, जनाब सलीम सहाफ़ी साहब। भाई साहब बहुत मेहरबानी। पहले कि आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मुझे एक दो चीज़ों का बताएं आप। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपका शो मैं बहुत शौक़ से देखता हूं, और आपका शो अगर मिस हो जाए तो मैं उसको इंटरनेट पर देखता हूं, किसी कीमत पर मिस नहीं करता। और मैं हैरान हूं कि इतना अच्छा शो आप कैसे कर लेते हैं। ये जुगनू जुगनू की बात कर रहे हैं, आपको क्या हो गया? आपकी आंखें ठीक हैं कि नहीं है? साफी भाई ये खबरनाक है, जुगनू दूसरा है। हाँ, आप खबरनाक में बैठे हुए, जुगनू में नहीं। आप जुगनू मोहसिन नहीं है? तो सारा क्या हो गया आपको? जुगनू मोहसिन दूसरी औरत है, ये बुखारी साहब है। तो वैसे भी जो आपका प्रोग्राम है, तो आपके प्रोग्राम में भी तो एक बम है। मतलब वो जब चलता है तो पहले एक बम ब्लास्ट होता है और फिर आता है पड़को पड़ो दुम। यार वो तो साफ ये तू नाल की चांच वाले हमने कौन है? इसका तो तारुफ करवाएं। ये कौन? मैंने ये दोनों को सुना, बुखारी साहब को भी सुना और बुखारी साहब आपके इस बीमार बेटे को भी मैंने सुना। आप दोनों मुझे सहाफ़ी कह रहे हैं, मैं सलीम साफ़ी। लेकिन सहाफ़ी भी तो पेशा भी है ना आपका। वो बात। अच्छा जी, आप इनके साथी हैं जो सलीम साफ़ी साहब को बेशतर खबरें वही देते हैं और उन पे इन्हिसार करते हैं उन खबरों का। और साहब जैसे आप देखें तो नजम सेठी है, उनकी चिड़ी बड़ी मशहूर है। जी जी जी। तो ऐसे ही सलीम साफ़ी ने ये दुम्बा रखा है। तो ये मुझे खबरें देता है। अच्छा, और बाहर दियां खबरें घट देता, घर दियां बहुतियां देता है। ओना दी अक्सर ये घर में नहीं होता ना, इनके घर की भी खबरें मैं भाई ओना दी चिड़ी है, इन्हां दा दुम्बा है। बुखारी साहब दा काम ही देख लो। अच्छा बुखारी साहब ये आपका कहाँ है? तो वो प्रोफेसर साहब की चुई है। यार मैं सवाल लिख के लाया हूँ, आप मुझे पूछना नहीं देखते। और इतने मुतबिर आदमी, इतना इम्पोर्टेंट एंकर, इतना मसरूफ आदमी वक्त निकाल के आया और अपना जिरगा छोड़कर मैं इधर आपके पास आया हूँ। ये आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बड़े खिलाफ है, इसकी वजह देखें, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मुझे चुभती है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, चुभती नहीं है। मैं इसके हक में हूँ। चुभती मुझे सिर्फ चाइना की जूती है। और वो को आम जूता नहीं है। बुखारी साहब यकीन करें, वो 10,000 रुपए का जूता है। और कीमत 10,000 की नहीं है तो 200 का गंडा के 10,000 का हो। तो वो मुझे चुभता है कि इसके तो मैं हक में हूँ। सर ये बात तो माननी पड़ेगी कि साफी साहब को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो ये पीटीआई की टिकट्स हो या इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट, साफी साहब डट कर कमेंट करें। आप वफाकी हुकूमत के से नफरत करते हैं, आपकी बातों से लगता है। पता नहीं कि मेरे पीएम साहब आपको अच्छे नहीं लगते। मैंने मियाँ साहब से कहा कि मैं मियाँ साहब आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो हम ऊपर हेलीकॉप्टर में थे, मियाँ साहब मुझे सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि शोर था बहुत हेलीकॉप्टर चलता है वो ऊपर से। हाँ जी, वो पड़ लगा हुआ था। तो मैंने फिर कहा यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने वो इंजन ऑफ कर दिया हेलीकॉप्टर का। फिर उसके बाद से फिर हमारा दरमियान दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई। वो इमरान खान का क्या जुर्म है? आप उसके खिलाफ हैं। बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और पीटीआई के बहुत से लोग आपको पसंद भी करते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ जी। देखिए, इमरान को अगर आप बुखारी साहब स्टार्ट से देखें तो 22 कदमों का स्टार्ट था इमरान खान का जब वो बॉलिंग के लिए आता। अच्छा, वो 22 कदमों का स्टार्ट लेके फिर बॉल कराता था और वो बॉल की एक साइड पे तूक लगाता था, दूसरी साइड को रगड़ता था। और वो कई लोगों ने एतराज भी किया कि जिस तरह वो रगड़ता था। हाँ, दाई साइड पे तूक फेंकता था, बाई साइड को वो रगड़ता। हालांकि असूलन उसको बाई साइड को तूक फेंकना चाहिए था, दाई को रगड़ना चाहिए। तो ये जो इमरान का एक साइड का रगड़ा लगाने की आदत है, इसकी वजह से आप उनसे असूली तौर पे। और एक वो भी था कि कुछ ज्यादा भी तूक लगा देता था, दूसरे ने भी बॉलिंग करानी होती थी, उसका दिल ही नहीं करता था बॉल। अमेरिका ने मदाखलत की अफगानिस्तान में, उसके आप क्या सजा मिलनी चाहिए अफगानिस्तान को भी और अमेरिका को भी? अमेरिका के तो हाथ पैर बांध के उसको पंजाब पुलिस के हवाले कर देता। नहीं वाकई पंजाब पुलिस ऐसे, ये तो हाथी को फेंटी लगाए, वो कहता है मैं कूता हूँ। हाथी बाकायदा भौंकना शुरू हो जाता है। सलीम भाई ये फरमा दें कि आपकी जो तहरीर है उसमें इतना गुस्सा क्यों है?
देखिए, लिखने में ही गुस्सा जाहिर आ सकता है, क्योंकि मुझे मुंह से तो कोई गुस्से का इजहार करने नहीं देता। अगर मैं करूं भी तो कोई मेरे ऊपर गर्म चाय रोड़ देता है, तो वो सेब लेकिन आप जब इंटरव्यू करते हैं आप इतने तहम्मुल से कैसे करते हैं? बिल्कुल इन कंट्रोल रहते हैं आप, चाहे कोई भी बैठा हो आपके सामने। देखें बुखारी साहब, मैं अपने गुस्से को काबू में रखता हूँ। ठीक है। और मैं एक दो बार गुस्से में आया था। अच्छा। तो मेरे गुस्से की ताब न लाते हुए स्टूडियो में आग लग गई थी। आप भी खुश्क मिजाज इंसान है, कोई दुख है जो आप दबाए बैठे हैं? एक ये है कि सुबह से कमर मेरी दुख रही है। अच्छा। तो ये एक दुख है। ये फरमाएं कि रेहाम खान कौन सी सियासी पार्टी ज्वाइन कर रही है? आपने तो उनका इंटरव्यू किया। मेरा ख्याल है उनका एक भांजा है, उसकी बर्थडे पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। सीनियर तज्जियाकार बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि बस बार बार आपकी बूथी टेलीविजन पे नजर आनी चाहिए? नहीं नहीं, बहुत आसान है, कोई भी चाहे बन सकता है, बस अबू के शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। क्या है ज़ाहिर, आपको नहीं पता है क्या ये? इल्म नजूम में आप रखते हैं यकीन? मैं इल्म नजूम पर यकीन भी रखता हूँ और फाल निकालने वाला तोता भी रखता हूँ। आसिफ जरदारी अमेरिका गए हैं, बीमार हैं, क्योंकि अपने बेटे को भी बुला लिया है कि अपने अकाउंट नंबर वगैरह बताने गए हैं। मैं उनकी नर्स हूँ, मुझे क्या पता। आप साफी हैं भाई, आप बड़े साफी हैं। साफी हूँ, साफी। मेरा नाम सलीम साफी है, आपको पता नहीं है, वरना मेरा जिरगा होता है। हाँ। कभी बुखारी साहब आप मेरे जिरगे में आए? हाँ। जिरगे को छोड़े, आप हमारे इलाका गैर में आए ना, आपको को पिस्ता विस्ता उधर खिलाते हैं। बुखारी साहब मैं वो अखरोट लेके देंगे 20-30 किलो, इधर बेच भी लेना अगर दिल किया। बड़ी मेहरबानी। जिरगे चेक करी, असी भी गया था। आप अगर जिरगे में आए होते ना मेरा भाई, फिर वापस ना आते। अल्ताफ हुसैन साहब का क्या मुस्तकबिल है? अल्ताफ हुसैन साहब बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, ये मुस्तकबिल। क्या मुस्तकबिल हो? मैं सहाफी हूँ, आप मुझसे कोई पॉलिटिक्स पे सवाल कर रहे हैं। आप अल्ताफ भाई पूछना कि आलू की भाने। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात जो होते हैं, आपको खबरें आती हैं कि आपको ब्रीफिंग दी जाती है? अफगानिस्तान से खबरें खुद नहीं आ सकती। जी जी। अफगानिस्तान से या तो काबली इंजन आ सकता है या फिर लाशें आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है। तो खबर लेने के लिए आपको अफगानिस्तान में जाना पड़ता है। अभी तुम्हें याद होगा पिछले दिनों हम अफगानिस्तान गए थे। हाँ जी, हम गए थे उधर, एकदम रौला पड़ गया, कर्फ्यू लग गया। हाँ। हम दोनों भाई एक टैंक के नीचे बढ़ गए, सारी रात टैंक से नमी आता रहा। हाँ। सुबह पता चला पानी वाली टैंक की तले बड़े हुए। और उनको वो भी बताओ है जो एक दफा खबर लेने के लिए हम गीदड़ की खोड में घुस गए थे। अच्छा। हाँ जी, 15 दिन उधर ही रहे। गीदड़ बेचारा बाहर बैठा रहा, साफी साहब अंदर बैठे रहे। वो 15 दिन बाद गीदड़ ने कहा, भाईजान पासा लो, मैं भी पहना। बेतकल्फी बढ़ रही है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वही के वही हैं, सलीम साफ़ी साहब भी हैं, उनके साथ उनके असिस्टेंट भी हैं, मेरे सारे रुफ़का भी बैठे हुए हैं। बुखारी साहब, वैसे मेरे पास ना एक मैंने सीडी प्लेयर लिया है। हाँ जी। नया, वो उसकी खास बात ये है कि उसमें डीवीडी प्लेयर भी है और उसमें कैसेट भी है। अच्छा। और उसमें हीटर भी है। अच्छा। और उसके अंदर ना वॉशिंग का काम भी होता है। अच्छा। तो वो मैं कहता था कि अगर आपने इंटरेस्टेड हो तो 5000 में मैं दे सकता हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अगर आप बहस करेंगे तो 3.5 तक हम आ जाएंगे। अच्छा बात सुनो ना, तुम्हारी ना मेरी 1500 लेती। हमें तो एक मर्तबा तालिबान उठा के ले गए थे, मुझे और भाई साफी को। फिर 3 दिन उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के हमको रखा, हमने बड़ी चीखें मारी। हाँ। 3 दिन बाद हमने देखा कोई आवाज ही नहीं आ रहा आगे से। हाँ। पट्टी खोली तो उधर एक रुका पड़ा हुआ था, होना आराम ही। मंजूर साहब, मैंने अभी आपको देखा है, आप ये फरमा दें कि आप अभी लाहौर में ही हैं? जी लाहौर में ही। अच्छा, लेकिन कराची की खबरें तो आप तक आ रही हैं? बिल्कुल, कराची आता जाता रहता हूँ वारी साहब, कैसे? जैसे गाड़ी में जाते आती। नहीं, मेरे बच्चे मेरे कहते हैं आग बस तो किराया नहीं जाने का। इसने कुत्ता रखा हुआ, बट्टा मार दो, कार छाड़ डालना। अच्छा बताइए, आपका आज कौन सी तकलीफ है? बुखारी साहब, आजकल टेलीविजन पर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, हाँ। जिसको देखकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। ठीक है। वैसे बुखारी साहब, ये रेटिंग के चक्कर में कुछ चैनल जो है वो इस तरह की अजीबोगरीब पैथोस क्रिएट करते हैं, शकीला को जब दरिंदों ने भंभोड़ा। हाँ। बाकी देखिए ब्रेक के बाद। अच्छा, लेकिन वो शकीला मिलती कहाँ है?
वो बताएंगे ब्रेक के बाद। मुझे भी हैरान किया, सारा शो गुजर जाता है, प्रोफेसर को याद यही शकीला को झंझोड़ा। अच्छा प्रोफेसर जैसा बंदा जब ये सुनता है ना कि बताते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के अंदर अंदर ऐसों को दंदल पड़ जाता है। अगर आप समझते हैं कि ये प्रोग्राम देख के आप पानी पानी हो जाएंगे तो आपके पास चॉइस है चेंज करने की। पानी पानी कोई नहीं होता जी, इकट्ठा हो जाना। नहीं, अच्छा चलो एक हो गया, ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं जिससे आप पानी पानी हो जाते हैं। और वो क्राइम प्रोग्राम है, क्राइम प्रोग्राम, और ये बाकायदा फैशी फैलाती है। माशाल्लाह चाचे दा मुंह देखो, लगदा कुकड़ा ने खुडे दी कुंडी है। नहीं, ये फांसी कैसे फैलाते हैं क्राइम प्रोग्राम? सर वो क्राइम प्रोग्राम्स को एनेक्टमेंट दिखाते हैं। अच्छा ना? ठीक है। तू मरिया कर, तेरे को हुंदा रिमोट चैनल चेंज कर लिया कर। चैनल चेंज हुंदा, अपना ज़हन चेंज कर लिया। ये वो मरहला है जहां हमारे ऑडियंस सवाल पूछ सकती हैं। तो हमारे एक नौजवान, आप किन से सवाल पूछना चाहेंगे? मेरा सलीम साफ़ी साहब से सवाल है। नाम आपका सलीम साफ़ी है, पीते आप काफ़ी है। आप सवाल कर रहे हैं, आप तो चबले मार रहे हैं। वैसे आप जैसा फुटबॉल का प्लेयर होता है सारे गोलापड़े वाली कर लेता है। इंदा बंदा यही सोची जाता, मेरे वाल ना होंदे तो मैं हलवा कद्दू ही लगना। जी बेटा, आपने किन से बात करनी है? सर मेरा सलीम साफ़ी साहब से क्वेश्चन है। जी पढ़ कीजिए। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपकी तबीयत में इतनी तलखी क्यों है? ऐसे लगता है जैसे कोई ज़िंदगी से बेजार इंसान बैठा हुआ है। ये आपने सर पे टोपी रखी हुई है या टमाटर वाला चीकू है? और वैसे भी माशाल्लाह जितना सीरियस बच्चा है ना, ऐसे बच्चे को मोहल्ले में प्यार से कहते कुकड़ी हो। और इसका महबूब मशगला भी ये होता है, बिल्ला वजह अंडा दे देता है। बच्चे ने सवाल पूछा है, आप और मौसम का भी ख्याल नहीं रखता। अच्छा मौसम का? हाँ जी, कहता अगर गर्म पानी से मैंने शावर लिया हो तो उबला अंडा देता हूँ। अच्छा आयशा बेटा, आप साफी साहब से सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल पूछना है। हाँ, और वैसे हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सलीम साहब आए, इनकी कोई तारीफ भी करें। सर ये इनकी सबसे बड़ी तारीफ तो यही है कि चूंकि ये पख्तून बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक है, तो पहली बार अफगान वॉर का जो पाकिस्तान पे असर है, उसकी जो असल ज़मीनी कहानियां हैं वो रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब और सलीम साफ़ी साहब, ये दोनों लोगों ने, चूंकि उसी कल्चर उसी सकाफत के ये लोग हैं, तो इन्होंने पहली बार बताया कि ये दर हकीकत ये लोग कौन हैं और ये क्या करते हैं। साफी साहब, सुना है कि आप मजाइलों से नहीं घबराते मगर खवातीन की प्रेजेंस में बड़े अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। दायरा, अब देखिए ना, आपको देख के ही मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूं। उसकी वजह यह है कि इन जैसी लड़कियों उधर अफगानिस्तान में बारूदी सेब बेच रही होती है। बारूदी सेब क्या होता है? होता है सर, ये आपका बेटा लकी भी वही बेचता होता है। एक बंदे ने इसको कहा मैं लूंगा, मुझे छील के दे, इसने छिले, उस दिन का ये हाल हो गया। वेलकम बैक जी। हमने एक प्रोग्राम में किशोर कुमार की नकल उतारी थी, वो आपको बहुत पसंद आया। हम ढूंढते रहे कि उस जैसी आवाज़ वाला सिंगर कोई हमारे पास भी है। बहुत काविश के बाद हमें एक साहब मिले हैं जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका नाम असद किशोर है। वाह। और हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि किशोर कुमार का हमें कोई गाना सुनाएं उसी लहजे में जैसे किशोर कुमार सुनाते। वो तो हर कोई सुना सकता, आप किशोर का गाना सुनाओ रेशमा की आवाज में। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर
चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। चम करता सावन बूंदों के बान चलाए। सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। चम चम करता सावन बूंदों के बान चलाए। सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 प्यार बरसाए हमको तरसाए। अगर हमारा फ्रॉड साबित हो जाए तो मेरी गर्दन कटवा दीजिएगा। बहुत अच्छे जेडी है ही नहीं कहता वो कटवा दीजिएगा। 6-7 बार से पहले भी बढ़ी गई है तभी इतनी रहेगी अंदर गई। वेलकम बैक नाजरीन। जी बेटी आप कौन सी खबर आज सुनाने वाली हैं जिससे हम घबरा से जाएं? एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में जाली हाउसिंग स्कीम्स के नाम पर शहरियों को लूटने का रुझान आम। ओए होए होए ये क्या हो रहा है भाई? ये बिल्कुल ठीक है। आप अगर किसी शहर में हो मसलन सीडीए ने 24 हाउसिंग सोसाइटी के कहा है कि ये जाली और ये कर, लेकिन हम इस किस्म के हमारे अंदर ग्रीड है कि अनाउंस होती नहीं तो हम। एक इस्लामाबाद में एक पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव अनाउंस हुई 10-10 हज़ार रुपए का फॉर्म बिका और लोगों ने एक दूसरे के कपड़े। कोई नहीं सोचता कि इतनी सी तहकीक कर लूं कि ये रजिस्टर्ड है इनके पास जमीन है कि नहीं है कितनी जमीन है। मुझे एक ऐसी सोसाइटी का पता है जिसके पास 16 कनाल जमीन थी और ने 560 कनाल जमीन बेच दी। बिल्कुल बुखारी साहब बड़ा फ्रॉड हो रहा है यकीन करो। सही गल प्लाट होंदा ही नहीं पैसे वो ले लेंदे ने। हाय हाय मेरी नानी ना भी फ्रॉड होया जी। लो सर प्लाट नु गोली मारो नानी फिर आ गई जी। ते की गल फ्रॉड नानी ते प्लाट दा होया सी? क्यों नानी मेरी प्लाट नहीं ले सकती? ले सकती है जी। नानी ने तो नाने दी जान ले ली प्लाट को औखा है। बैरूने मुल्क जो पाकिस्तानी हक हलाल की कमाई से रुपया रुपया जोड़कर यहाँ पर कोई प्लॉट या मकान लेते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि उस पे कब्जा हो गया। जी सर प्रोफेसर साहब भी 12 साल बाहर रहे ने। हाँ जी 12 साल बाहर रहने फिर 6 साल अंदर भी रहने। ये 12 साल जो बाहर रहने सारे इन्होंने फिर जगह ਲਈ थे एक प्रॉपर्टी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। ਇਹ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 1,500 ਕਬਰ ਬਣੀ ਸੀ। नहीं तो फिर प्रोफेसर साहब ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी। इन्होंने फिर उत्थे पत्तियां पुत्तियां पा के अगरबत्तियां ला के दुआ करके घर आ गए। बल्कि उत्थे कह रहे थे लोगों ने इन्ने मर गए ने मेरा प्लाट मर गया तो केड़ी गल। अपना भी बाहर लिखा है जल्द आ रहा है। तो ये कौन है ये लोग जो इधर आए हुए हैं? ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ बैठा बुखारी साहब डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुलाजिम है जी।
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜੇ ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮੀਆਂ बीवी ने बेचारे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ शिकंजे च आ गए ने सर। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन इनके पीछे ये जो कब्रों का बिजू खड़ा है ये कौन है? ਉਹ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੇਜ करा के पैसे खा गए ने। और जिस दिन प्लाट से कब्जा होया उधर तक नहाता ही नहीं बेचारा। अब भाई क्यों आप करते हैं ये काम? भाई साहब उधर दुबई होता हूँ, पैसा करके तो मैंने जमीन खरीदी थी और सोचा उधर तो गवादा बन गया होगा, इधर आकर देखा तो लट्टू ही नहीं मिला मुझे। अच्छा चाचा जी इन्ने पैसे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਫਾ ਨੂੰ ਰਫੂ ਹੀ ਕਰਾ ਲੋਗੇ तुम। अरे भाई क्या बताऊं, डिजाइन डिजाइन है और कोई चाचा उधर कुलचे नहीं लाਉਂਦਾ। क्या लाखों करोड़ों रुपए इसलिए भी लगाते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ये फ्रॉड नहीं अपनी किस्मत खांदा। ये आप कौन है बीवी? ये मैं बीवी पहली तीसरी ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖਾ ਗਿਆ सर। ये बताएं कि आपको इस खूबसूरत मर्द में क्या चीज नजर आई? बुखारी साहब, मर्दों की खूबसूरती उनकी कमाई होती है और इन पे वैसे भी अल्लाह का बहुत फजल है। बड़ी कमाई करता, दुबई च एज ए लिफ्टर काम करता ही है। गलत पार्किंग वाली गड्डियां ना दंदा ने चौक के परे करता है। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਓਏ ਮਲੋਕ ਦੇ ਅੱਬੂ? ये मेरा जी प्लाट जो है ना प्लज करा के इन लोगों ने फ्रॉड किया मेरे साथ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। मेरा प्लाट जो है लालू खेत में। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਲਾਲੂ ਖੇਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਲਾਟ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਖੇਤ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। और लालू खेत में तो 4 गज जगह पार्किंग के लिए नहीं मिलती, इसने प्लॉट कहां से ले लिया? ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 गज ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मुझे विरसे में प्लाट मिला है जी। क्यों तेरे ਵੱਡੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਟੀਨ ਡੱਬੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, 4 ਭਰਾ ਉੱਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਡਲ ਮੈਂ ਲੈਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਪਹੀਆ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਭਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮਰਗਾਠ ਲੈਣੇ ਨੇ। कहना तुसी भुखे मरो, मैं नारियां नूरियां कर लिया करांगा। आप कमाल करते हैं, इतने आराम से बैठे हुए, हमारी इतनी कीमती जमीन हाथ से चली गई, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? बात करता नहीं हो, उनका सरबोर तो कहीं नहीं जाना प्लॉट। भाई बात करने से ही बात होगी ना। ये बताइए आपने नैब को शिकायत की है इनके खिलाफ? 3 महीने हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, कभी पुलिस को पैसे खिला रहे, कभी वकील को पैसे दे रहे, पैसे पे पैसे जाया कर रहे, एक ईंट नहीं मिली। ओ पाजी ओदे नाल भी गल कर लो, पिया पिया बोसी ना जावे। ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਖੱਟਾ 400 ਬੈਠਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪਤੀਲੀ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अरे मियाँ खुदा झूठ ना बुलवाए, ये बैठे हुए हैं जिनसे अप्रूवल ली है। सोसाइटी यहाँ तो बनती है। अच्छा बुखारी साहब माँ बच्चे जरा टैट करके नैपी बंद देवे ना हो जा मुंह हो जाता है। अच्छा भाई आप क्या करते हैं दोनों मिलके? आप लूट रहे हैं लोगों को। अगर हमारा फ्रॉड साबित हो जाए तो मेरी गर्दन कटवा दीजिएगा। बहुत अच्छे, जेडी है ही नहीं कहता वो कटवा दीजिएगा। 6-7 बार तो पहले भी वड्डी गई है, तभी इन्नी रह गई अंदर गई। अचानक किसी के कमरे च वड़ जाओ ना हो जा मुंह बनता है। ओह माफी चाहता हूँ। साल दे बच्चे लाड़ना उत्ते सुटिए ना, उत्ते जाके हो जा मुंह बनता है। रात के 3 बजे घर पराउणा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਓਹ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓ ਪੂਰਾ। आप एक ही प्लॉट बेचते रहते हैं 10, 20, 30, 40 लोगों को। बुखारी साहब हमने अथॉरिटी से नक्शा पास करवाया, एडवर्टाइज किया। अच्छा लोगों ने अपनी मर्जी से पैसे जमा करवाए, हमने किसी से छीने नहीं। अच्छा बुखारी साहब स्टैंड वाला पखा नीवा कर दो इंज दा हो जाता है। अच्छा दंदा दी कमीज लेके साइकिल च हवा भरो ना, इंज दा मुंह बनता ही। हमें कौन सा नक्शा पास करवाया? बुखारी साहब जमीन का तो सिरे से वजूद ही नहीं है, पता नहीं हमें कहाँ घुमाता फिराता रहा है। अच्छा ये क्या फ्रॉड की रट लगा रखी है? भी जो भी काम करते हैं कानूनी तौर पे करते हैं, कोई पकड़ के दिखा दे। अच्छा गैस वाले चूल्हे ते स्वेटर सुकाइए ना, इंज दा हो जाता ही। छोटा जिहा बच्चा उत्ते कुछ करते भी ना इंज दा मुंह बन जाता। फड़ भी इन्हें की करते मेरे को। कच्छू को मैंने उतों इट मारी ना ते इंज दा हो जाता। ये बैठे हैं अथॉरिटी के ऑफिसर जिनसे नक्शे पास करवाए हैं, आप खुद ही पूछ लीजिए। अच्छा बुखारी साहब चौक च बिल्ली घुमा के छड्डो ना इंज दा मुंह बन जाता। ये हजूर हमने तो पेपर देखने, हमें प्लॉट से कोई गरज नहीं है कहीं है या नहीं है, हमने देखना है कि नक्शे के ऊपर है। पेपर चाहिए हमें, बस पेपर पे है तो है। अच्छा नवे कोड ते थुकी जाता है। हमारी तरफ से बहादुराबाद को नाजमाबाद बना दो और गोलीबार को तारक रोड बना दो, हमें कोई गरज नहीं है भाई, हमें पेपर चाहिए, पेपर पे है तो है। यार क्यों करता? साबित बो बकरा खा गया। नहीं तो आप लोगों को शर्म नहीं आती भोले भाले इंसानों को बेवकूफ बनाते हुए? बाजी आप क्यों बीच में बोल रही हैं? हमारा मामला हमें निपटाने दे। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ।
ਓਏ ਮੋੜ ਸੰਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜੋਗਰ ਦੇ ਪਤਾਵੇ। बुखारी साहब पहले मेरी बात सुन ले। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, आज तो मेरा ख्याल है सारे मेहमान आपने बोल्टन मार्केट से डैमेज ही मंगवाए। वाकई सही गल है बुखारी साहब, एक काला, एक मोटा, एक ठुकिया, एक निछा, एक मेरी सुन ले बुखारी साहब। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो ठीक हूँ। तेरी भी लत लकड़ दी है, तू खलोन नहीं रही। बुखारी साहब कितनी बार इस बंदे को हदबंदियां भी गई हैं, पटवारियों के पास लेके गया हूँ, ये पता नहीं वहमी बंदा है, बयाने पे बयाना बयाने पे बयाना का जिक्र करता रहता है। ये हो जा बच्चे हमें प्यार ना कह रहा, मेरी अम्मी मुझे प्यार से गंदा अंडा बोलती है। अच्छा, मुझे ये टाउट नहीं ट्राउट लगता है, और इसमें थोड़ा सा डाउट भी लगता है। अच्छा बुखारी साहब, माहीगीर जेडी सब तो कमजोर मच्छी फड़ते ने ना, वो भी ये तो तगड़ी होंदी है। हमारी तो लुटिया ही डूब गई, 20 करोड़ का नुकसान कर दिया। मैं ना कहती थी कि मेरे भाई को फैक्ट्री लगवा दो। अभी उधर भी डूबने थे, इधर डूब गए तो क्या हुआ? क्या डूबने थे? हाँ? मेरा भाई इतना आला तजर्बेकार आदमी है। अब देखा तजर्बेकार, पता नहीं क्या का तजर्बे करता है। यार पिछले नु तो पूरा पीछे कर दियो, खुदा दा ना जे। वो लगता दो घरां दी सांझी नाल ही आण रही। मंगाओ डीजे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਿੱਟ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਣੀ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਹੂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। वेलकम बैक साफी साहब, आप मैं दिल से तय दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप तशरीफ लाए। आप बड़े संजीदा आए थे असी भी आप कौन है भाई? तू जे मेरे हमेशा कोल रहे, वे मैं दुनिया नु कह दमा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸੁਬਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਆ ਉਮਤਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ। नहीं तो बाकी तो ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ऐनक क्यों नहीं पहनी? प्रोफेसर साहब को साडे वर्गे नहीं गए, साडा ढोलकी वाला ऐनक की ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਬੈਲਟ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। बुखारी साहब साडे वाली वेखी जांदे हो, साडी ਵੱਡੀ बाजी भी वेखो जेडी बेतहाशा औरत नहीं नजर आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗੜਾਈ ਨਾ ਲਈ, ਪਿੱਛੋਂ मैं नजर नहीं आना फिर। अच्छा बीबियों बताओ आपके क्या मसले हैं? साडा मसला फीसां दा है, ਸਾਡੇ ਟੋਕਨ ਛਾੜਨੇ ਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਬ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨੱਚੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਚੋ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਸਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਮਾਰਦੇ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਸਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਛਨ ਛਨ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਹਾਏ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। मेरी बहनों आप खबरदार सानू भैन के आते। अच्छा बुखारी साहब तुसी किधरे पै पवा के सानू वार्डन लवा दियो, कम से कम साडी जॉब ते पक्की होवे ना। ए तुसी देखो लोकी इशारियां ते रुकदे नहीं ना, ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ। मैं जिथे खड़ोंदी था ट्रैफिक जाम हो जाती थी। अच्छा तो बात सुनो, ए ब्रायलर कुसरी, तुम्हें चाहती क्या हो कि कोई काम तुम्हें मिले या तुम मांगना चाहती हो या क्या? अल्लाह माफी देवे जी, मंगण वाले ते लानत पाउने आ। तू चुप रह बाजी, ने ब्रायलर खुसरी नु पूछया। चलो प्रोफेसर साहब ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੰਗਾਓ ਡੀਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਿੱਟ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਨਾਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਫਿੱਟ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਹੂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਖੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਗੜ ਖੁਸਰਾ। मैं तो सुबह 6 बजे हलवाई की दुकान से चलिया, पौड़ियां नहीं कटदा, वो मैं नच रही। सारियां भाजियां नच लैंदियां, बड़ी बाजी सिर्फ उदों स्टैप करदी है जदों बंब चलदा।
ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜਾਂ ਜੀ ਖੜਕਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪਈ ਸੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ वो इनकी दांता किलकिल खत्म नहीं होगी बुखारी साहब। हाँ जी साडे गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਹੁਣ वैसे प्रोफेसर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ 50000 ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਵੇਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਗ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਬੈਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿੱਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ बुखारी साहब मैंने इनको बगौर देखा है बगौर इनका मुताला किया है ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਓ ਥੱਲੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਵਾਓ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ और तब ये नहीं देख ले कौन से पजेबों के निशान होए ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨੇ ਖੱਬਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਤ ਨਾਲ ਖੰਜਰ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਮੰਗਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਵੇਖੋ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ 5-5000 ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 150 ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ये सब बकवास कर रहे हैं इनको ना भरतनाट्यम आता है ना जौनपुरी आता है ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਨੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖੁਸਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਨੱਚਦਾ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ अच्छा वैसे एक दिन में एवरेज कितनी दिहाड़ी लगा लेते हो ये आप मुझसे पूछ रहे हैं ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ प्रोफेसर साहब इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका मैं तो इनको कह रहा हूँ ये आगे वाले कुसरियों को ਬਸ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 250-300 ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਏ मैं सारी रात एक लाते नचियां ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਚੈਨਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੱਚ ਕੇ ਰਸਤਾ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨੱਚੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ खिल रहे ने बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा पापा लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो मिहरबानी है कुछ करो साडा अच्छा बात सुनो अनी खुसरियो अब तक कहाँ कहाँ जाकर परफॉर्म कर चुकी हो ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਹੋਇਆ 2.5 ਲੱਖ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਹਿੜਾ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ ਰਕਸ ਕਰਦਾ अच्छा तो मुशाहिद हुसैन भी वहाँ पर थे ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਠੁਮਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ तो सारा रुझान आपका काफ लीग की तरफ ही है या को पीपल्स पार्टी में भी जाके परफॉर्म किया है ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਨੱਚੇ ਆ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਚਿਮਟਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਇੰਨਾ ਨੱਚਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा तो MQM वालों से भी कोई राब्ता हुआ ਅਸੀਂ ਤੇ 90 ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰੂਕ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨੱਚੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਓ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਬਲਕਿ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਤੇ 2 ਸੁੱਕਣੇ ਬਨਾਨਾ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੀਟਰ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਐਸਾ ਨੱਚਣੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ख्याल है जी इससे इसी बात पे प्रोग्राम खत्म करना चाहिए कहीं और ना कोई बातें भूल ले तो बड़ी मेहरबानी जी आप सब के आने भी थैंक यू वेरी मच थैंक यू